बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाहरुख खान के हवाले से बात की जाए तो आज उनके बेटे आर्यन खान की ज़मानत के लिए फिर दोबारा से भारतीय कोर्ट के अंदर जो है समाअत थी, मगर उस समाअत का अहवाल ये है कि ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी गई है, कल भी कर दी गई थी। पर आज जो भारतीय नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि आर्यन खान के पास से ना तो मनशियात बरामद हुई, ना उनके पास इतने पैसे थे, यानी कि कैश वगैरह नहीं था कि वो मनशियात ख़रीद सकते। पर उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उनके पास मनशियात थी। वो पूरा एक रैकेट है, पूरा गैंग है। और वो जो सुपरस्टार्स या जो अमीर लोग हैं मुंबई के अंदर जो इस तरह की पार्टीज़ करते हैं, रेव पार्टीज़ करते हैं, उस नेटवर्क का हिस्सा आर्यन खान है। तो वो उसके ऊपर हाथ डालने के लिए आर्यन खान को अदालत के जो जेल है उसके अंदर रखना बड़ा ज़रूरी है। उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती और अदालत के अंदर उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये भी बताया कि आर्यन खान जो हैं वो बड़े बाअसर शख्स हैं, तो उनको ज़मानत ना दी जाए। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कितने को बाअसर हैं कि शाहरुख खान का बेटा, इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतने ताल्लुकात भी होंगे डेफिनेटली। तो उसका बेटा अगर इस तरह 14 से 15 दिन जो है को जेलों के अंदर जलील हो रहा हो, रुसवा हो रहा हो और पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर हेडलाइंस बन रही हो और उसकी करैक्टर असैसिनेशन हो रही हो, तो मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं कितना को बाअसर रसूख शख्स है शाहरुख खान। मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल कोई असर रसूख नहीं रखता इस तमाम सूरत हाल के अंदर। फिर दूसरी जानिब आप देखें जो आर्यन खान हैं, उनके वकील कोर्ट के अंदर कहते हैं, वो बताते हैं कि दरअसल आर्यन खान क्रूज शिप के अंदर गया ही नहीं, वो उसके बाहर से ही गिरफ्तार हो गया। अब एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है भारत की, वही बता सकती है, नारकोटिक्स ब्यूरो वाले, कि असल कहानी क्या है, कि उनके पास ऐसी क्या टिप थी। एक तो इतनी मिकदार में 5 ग्राम चरस, यार 5 ग्राम चरस खाली बरामद हुई और चंद ग्राम जो है पाउडर बरामद हुआ। फिर इसके अलावा कुछ गोलियां थी और चंद कैश था जो इन बच्चों से बरामद हुआ है और उसके ऊपर इनको अंदर कर दिया गया है। और इनके ताने बाने जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं जो ड्रग्स के कार्टल्स हैं उनके साथ, और पता नहीं किस किस के साथ, और क्या क्या वो प्रूफ किया जा रहा है और बताया जा रहा है। और जो ये नारकोटिक्स ब्यूरो है उसके साथ अब इज़हार यकजहती के लिए लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं और एक नया जो है भारत के अंदर पूरी कहानी शुरू हो चुकी है, पंगा शुरू हो चुका है। पर इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें, जो सफ़र कर रहा है शाहरुख खान कर रहा है, उसकी बीवी कर रही है, जो गौरी खान है वो कर रही है, आर्यन खान कर रहा है, उसकी बहन कर रही है, उसका जो छोटा भाई है वो कर रहा है। और फिर आप देखें कि इस वक्त जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला है भारत के अंदर, वो बड़ी तेज़ी से ऊपर ले जाया जा रहा है। इस तमाम मामले के अंदर भी शाहरुख खान का कोई कसूर नहीं है। उसका सिर्फ वाहिद कसूर ये है कि उसकी शनाख्त और पहचान जो है मुसलमान होना है। तो इसकी वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से, आरएसएस की जानिब से, मोदी की जानिब से, और जो इस वक्त की मौजूदा भारतीय हुकूमत है और जो भारतीय इदारे हैं उनकी जानिब से। आप देखें शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बॉलीवुड का जो सुपरस्टार है वो भी आज चीख उठा है, बोल उठा है, कह चुका है कि जो शाहरुख खान है वो आर्यन खान को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसका बाप शाहरुख खान है। और इसके अंदर जो मुसलमानियत वाला रंग दिया जा रहा है वो बड़ा ही अफसोसनाक है। तो इन अल्फाज का इजहार शत्रुघ्न सिन्हा ने किया है। फिर आप देखें कि भारत के अंदर किसी मुसलमान की हमायत करना भी जुर्म बन चुका है। आप देखें महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट की थी, जिक्र किया था कि शाहरुख खान को, क्योंकि उनके साथ खान लगता है, मुसलमान है, तो इस वजह से टारगेट किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ भी अब पर्चे की दरख्वास्त दे दी गई है, महबूबा मुफ्ती के ऊपर भी। तो आप देखें, आप किसी के लिए हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपको भारत के अंदर उसके ऊपर भी आपको अंदर कर दिया जाएगा, उस पर भी आपको पर्चे काट दिए जाएंगे। फिर इस वक्त सूरत हाल ये है कि बॉलीवुड के जितने जो सुपरस्टार्स हैं, ख़ास तौर पर जो मुसलमान सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अपने तमाम बच्चों को, और बहुत से लोगों ने कर भी दिया है, कि अपने बच्चों को भारत से बाहर भेजा जाए, भारत से दूसरे ममालिक में भेजा जाए। किसी को दुबई भेजा जा रहा है, किसी को यूरोप भेजा जा रहा है, किसी को अमेरिका भेजा जा रहा है, वहीं पर रहें, वहीं पर पले बढ़े। क्योंकि उन्होंने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के ऊपर इस तरह हाथ डाला जा सकता है, दिन दहाड़े उसको अंदर किया जा सकता है और उसको इबरत की मिसाल बनाया जा रहा है, तो फिर वो किस खेत की मूली हैं। तो ये इस वक्त भारत के अंदर चल रहा है, भारत के अंदर सूरत हाल है।
जो शाहरुख खान वाला मामला है उसको लेकर और मुसलमानियत वाला जो इशू है उसको इशू बनाकर मोदी जो है अपना जो सियासी सफ़र है उसको जारी और सारी रखी हुई है। और अब उसने बॉलीवुड के अंदर भी डिवाइड क्रिएट कर दी है कि एक हिंदू बॉलीवुड है और एक मुसलमान बॉलीवुड है। अब वो चाहता है कि कोई भी हो, चाहे वो बॉलीवुड का लिबरल से लिबरल जो है हिंदू सुपरस्टार क्यों ना हो, या मुसलमान सुपरस्टार क्यों ना हो, या ईसाई या सिख सुपरस्टार क्यों ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुत्व एजेंडे के ऊपर ट्वीट्स भी करे, मोदी की आओ भगत भी करे, मोदी के एजेंडे को आगे लेकर भी जाए। और ये नहीं कि आसान अल्फाज में मोदी की खूब पॉलिश करेगा तो उसका गुजारा होगा, दाल दलिया चलेगा बॉलीवुड में, वरना उसको कहा जाएगा कि आप अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और निकलें यहाँ से। उसकी ना फिल्म को किसी को चलने दिया जाएगा, कोई ना कोई इशू बनाकर उसकी फिल्म के ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा और उसके शोज़ भी रुकवाए जाएंगे, उसको माली नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके इमेज को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये हम देखते आ रहे हैं भारत के अंदर काफ़ी अरसे से, जब से बीजेपी ख़ास तौर पर हुकूमत में आई है तो वो हिंदुत्व एजेंडा जो है वो परवान चढ़ना शुरू हुआ है। और अब उसने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को वो घेरा डालना शुरू कर दिया है, उनके गिरेबान तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं, जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि शाहरुख खान इस तमाम सूरत हाल के अंदर खड़े रखते हैं यहाँ के भाग खड़े होते हैं मोदी के सामने। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।